आज हम 4 तरह की फसलों के बारे में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करी हूँ खरीफ फसल से, जो जून जुलाई में बोली जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जितने भी ग्रेन होते हैं जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसकी मुख्य फसलें हैं। उसके बाद रबी, खरीफ के बाद ही अक्टूबर नवंबर से रिलेट कर सकते हैं कि उसमें बोली जाती है अक्टूबर नवंबर में, और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में चना, मटर, सरसों, गेहूँ, जौ, ये भी ग्रेन्स ही हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मार्च अप्रैल ख़त्म होता है, उसके बाद ज़ायद फसलें होती हैं जो मार्च अप्रैल जैसे ही ख़त्म होती हैं रबी फसल का, उसके बाद मार्च अप्रैल में बोली जाती हैं ज़ायद फसलें। उसके बाद जून जुलाई में ये काट ली जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि हर में कम से कम 6 महीने का गैप है बुआई से कटाई के बीच में। तो आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। ज़ायद फसलें आपके जैसा कि मार्च अप्रैल है तो उस टाइम गर्मी होती है, तो जितने भी जूसी फ्रूट होते हैं वो सब, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तो ये सारे आप एग्ज़ाम्पल याद कर सकते हो। मतलब सीज़न से आप रिलेट करके फसलों के नाम याद कर सकते हो। बाकी एक दूसरे से लिंक है मंथ। और एक और होता है फसल जिसे नकदी फसल कहते हैं। नकदी यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो बेची जाती हैं। जैसे नकदी फसल में हो गया आपका जूट, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, तो ये सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इस मेथड से जो मैंने एक्सप्लेन करी है अगर उससे आप याद करते हैं तो आपको विदिन 5 मिनट आपको याद हो जाएगा, या उससे भी कम समय में याद हो जाएगा। और इस मेथड से अगर याद करते हैं तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। खरीफ के ऐसे भी याद कर सकते हैं। खरीफ है के से, के बाद फिर आता है आर, उसके बाद आप ऐसे अल्फ़ाबेट भी बैठा के आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। और नकदी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इन 3 फसलों को ही मेनली पूछा जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा किनको किनको विदिन 2-3 मिनट के अंदर ही याद हो गया और वो फॉरएवर याद करने वाले हैं। कभी कोई अगर उनसे पूछ भी लेता है तो वो भूल नहीं पाएंगे। तो लाइक कीजिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए बाय।